और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। अबू आसिम आजमी के हवाले से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। अबू आसिम आजमी ने वजीर दाखिला को खत लिखा है। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला को अबू आसिम आजमी ने खत लिखा है। वाजले पाटिल को यह खत भेजा गया है। आपको बता दें, उन्होंने खत में कहा है कि नफरत फैलाने वालों के लिए MCO-CA कानून नाफिज किया जाना चाहिए, इस कानून को बनाना चाहिए। अबू आजमी ने मुल्क के कई वाकयात का इस खत में जिक्र किया है। तो आप तस्वीर भी देख सकते हैं खत की, अभी आपके स्क्रीन पर दिखेगी। वजीर दाखिला को, महाराष्ट्र के वजीर दाखिला को अबू आसिम आजमी ने, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में लीडर अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र के वजीर दाखिला वासले पाटिल को यह खत लिखा है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने वालों के लिए MCO-CA कानून बनाया जाए। मजीद तफसील हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे शुएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब, कितना सही होगा कि जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं अब उनके खिलाफ MCO-CA कानून का अमल किया जाए? देखिए, अगर इन तमाम चीजों को देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि हालांकि आप इन तमाम कानूनों के विरोध में भी रहे हैं, लेकिन वो आज खुद ही लेटर लिखकर ये कह रहे हैं कि जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके लिए मक्कों का जैसा कानून बने और उनके खिलाफ किसी के तहत कार्रवाई की जाए। क्योंकि कानून बहुत सारे हैं देश में, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल इस वक्त है उसे देखकर कहा जा सकता है कि जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो शायद नहीं हो पा रही। एक मैसेज जिस तरह से दिया जाना चाहिए वो शायद नहीं दिया जा रहा है। उसमें हम चाहे पॉलिटिकल एम्बियंस के तौर पर उसको देखें कि कुछ राजनीतिक जो रीजन है वो भी उसके पीछे हो सकते हैं, उसके अलावा कई दूसरी वजूहात भी है। हालांकि सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, पूरे मुल्क में ही हम देख रहे हैं जिस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो नजर आती है। लेकिन जो लेटर लिखा है अबू आजमी ने, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है, चाहे वो त्रिपुरा की घटना हुई हो या राज ठाकरे का खासतौर पर जो मामला है, राज ठाकरे जिस तरह से लाउड स्पीकर को लेकर आवाज खड़ी कर रहे हैं और उसके खिलाफ बोल रहे हैं, या अजान को लेकर जो इश्यू बनाया जा रहा है, उन तमाम चीजों का जिक्र इस खत में किया गया है। और ये कहा गया है कि इस तरह की जो बयानबाजी, नफरत अंगेज जो बयानबाजी हो रही है वो किसी भी मजहब के लोगों के खिलाफ हो, उसको रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है और मक्कों का जैसा कानून बनाया जाए जिससे ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके और एक बड़ा मैसेज दिया जा सके। हालांकि अबू आजमी इन दिनों उमरा करने के लिए गए हुए हैं मक्का, और उसी वहीं से उन्होंने ये खत लिखा है। बिल्कुल शुएब, इस तरीके की बातें तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कई लोगों की तरफ से आवाज उठती रही है कि कुछ कानून ऐसे बनाए गए हैं कि कहीं ना कहीं गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, तो ऐसे में क्या इस जरूरत है कि इस कानून को लाया जाए? क्या बिना कानून के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? देखिए, मैंने बताया कि कानून तो बहुत है हमारे देश में, टाडा, UAPA जैसे सख्त कानून है, और भी जो IPC के जो धाराएं हैं वो तमाम हमारे देश में हर तरह की आपको नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि जो एक जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए उन नियमों के तहत, उन कानून के तहत, वो होती नजर नहीं आती। और उसका असर ये होता है कि जिस तरह से लोग एक के बाद एक बयानबाजी करते हैं, अगर कोई नफरत भरा बयान दे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाए। एकदम एग्जाम्पल अगर इस तरह से सेट हो जाए तो फिर तीसरे आदमी की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी भी मजहब के खिलाफ या किसी की भी जो धार्मिक भावना है उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा। सबसे बड़ी बात है जो कानून मौजूद है उन्हीं के तहत कार्रवाई की जा सकती है, सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल शुएब, जरूरत फिल वक्त इसी चीज की है कि जो कानून है उन्हीं के तहत सही कार्रवाई की जाए और किसी न किसी को इससे नुकसान ना हो। शुएब, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।